50 से ज़ायद लोगों को अपने घरों से रेस्क्यू कर चुके हैं। उनमें मेडिकल इमरजेंसीज भी थी काफ़ी सारी, जो हमने बुला के उधर इनिशियल फर्स्ट एड दी है और उसके बाद THQ रेफ़र किया था। इसके अलावा जो मेडिकल कैंप है उसमें अब तक हम 12,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर चुके हैं टोटल। तो तकरीबन हमें 10 दिन हो गए कैंप का। तो नेवी की तरफ से हमें सारी मेडिसिन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया था, नर्सिंग स्टाफ था, लेकिन डॉक्टर सिर्फ एक प्रोवाइड किया गया था। तो उसमें हमें डॉक्टर रियाज से हमारा कांटेक्ट हुआ। सर ने हमें डेली हमें डॉक्टर्स हमारे पास 3, 4, 5 वो भी स्पेशलिस्ट, कभी खुद सर पीट स्पेशलिस्ट, उसके अलावा सर्जिकल, पैथोलॉजिस्ट, हर तरह के डॉक्टर हमें कमी कभी हो नहीं थी। तो डेली हमारी एवरेज भी 1500 की है। तो मैं सब डॉक्टर्स का कैसा लगा? अलीपुर बहुत अच्छा है, लोग बहुत कोऑपरेटिव है, ख़ासतौर पे वॉलंटियर बेसिस पे हमारे पास डेली डॉक्टर्स और भी स्टाफ में अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेवी लिमिटेड पर्सनल लेके आई है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है इलाके से तो हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। बल्कि हमारे पास रिहाइश का कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे, तो खुद ही कुछ लोग आए हमें, जिनकी फैक्ट्री है यहाँ पे, उन्होंने हमें अपनी तरफ से रिहाइश ऑफ़र की। उन्होंने कहा कि जब तक आप इधर हैं रेस्क्यू कर रहे हैं तो हमारी रिहाइश आपके लिए मिल है। थैंक यू सो मच सारे इलाके के लोगों का और ख़ासतौर पे डॉक्टर्स का जो हमारे साथ कैंप कर रहे हैं। थैंक यू। ये गाइड के हैं और हमें बताइए कि यहाँ पे जो इश्यूज आने वाले हैं उसके आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? और इनकी भी एक NGO है, इनके दोस्त हैं, वो इधर आना चाह रहे हैं, तो उसको भी हम गाइड करेंगे कि वो कैसे करें। आप भी बताएं इसके बारे में। देखिए, हमेशा जब भी फ्लड आता है या कोई भी हादसात वगैरह होते हैं तो उसके बाद एक बात मसाइल का बौछार शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब हमारे इलाके में फ्लड आए हैं, इसके बाद मेल न्यूट्रिशन ने बहुत ज़्यादा वो होना है, क्योंकि लोगों के खुराक के ऊपर बहुत असर हुआ है। उसके अलावा वाटर बोर्न डिजीज़, फूड बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी भी मैंने जब कैंप्स के अंदर में काम करता रहा तो मैंने देखा कि लोगों की मसल वेस्टेज होना शुरू हो गई है, और उसके अलावा हाइव्स वगैरह बढ़ रही हैं, खारिशों के पेशेंट आ रहे हैं। लेकिन सारे डॉक्टर काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब हमारी आवाम को भी सपोर्ट करना चाहिए, हमारे शहर को सपोर्ट करना चाहिए कि सीनियर डॉक्टर जो एक स्टैंड लेने लगे हैं, इसमें हमें साथ मिल के इनका जो भी NGOs हैं इसको सेंट्रलाइज कर सकें, इनके साथ खड़े हों और आगे बढ़ें, रिहेबिलिटेशन के ऊपर फोकस करें। क्योंकि बहुत सारे लोग, अलीपुर की 14 में से 11 काउंसिल हमारी टूटी पड़ी हैं, तो उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे तो ही शहर को बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, हमारी ये तीसरी चौथी मीटिंग है। ये हम मैनेजमेंट के हवाले से कि फ्लड की जो रिहेबिलिटेशन है, जो लोग इलाके डैमेज हो चुके हैं, वहाँ पे हमने आगे का लाहेमल तैयार क्या करना है। क्योंकि हमारे सारे कुलीग जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री कैंप्स तो कर रहे हैं, बाकी जो रिहेबिलिटेशन के लिए है उसके लिए क्या करना है, और आगे जो आउटब्रेक आ सकता है वो मलेरिया का आ सकता है या बाकी डिजीज का भी आ सकता है, उनके लिए हमने क्या क्या प्लानिंग करनी है। ये हमारी इस मीटिंग से ये फ़ायदा हुआ कि हमारा एक ग्रुप बना है जिसमें हम एक एसोसिएशन भी बना रहे हैं जो कि फ्लड रिलीफ के लिए होगी, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें अब ऐसे इलाकों में हमने अपने डॉक्टर्स को भेजा है जहाँ पे पहले कोई कैंप्स नहीं थे। अब यानी एक कैंप्स अगर एक जगह पे हो रहा है तो वहाँ पे फिर दूसरा नहीं होगा, उससे दूसरी जगह पे होगा, क्योंकि ये हेड बजना से लेके सरकी तक का इलाका सारा डूबा पड़ा है और सारा जो है वहाँ पानी है। तो इसको जो है मेन हमारी डॉक्टर्स ने सारा एक बनाया। पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूँ डॉक्टर रियाज साहब से। डॉक्टर रियाज साहब ने बड़ा इसलिए काम किया और इनकी कोशिशों से हम सारे इकट्ठे हुए हैं। अब ये बताएंगे कि इसका हमारा आगे का लाहेमल क्या है। जी, रात हमारी पहली मीटिंग थी। मैं तो सबसे पहले सब दोस्तों का मशहूर हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, क्योंकि जो प्रीवियस फ्लड या जितनी भी कुदरती आफात आई हैं उसके बाद जो एक हैफाजत सिचुएशन बन जाती है। हमारा बेसिक पर्पज़ ये था कि हम यहाँ पे बैठें और उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। उसका भी जिस तरह सुल्तान साहब बता रहे थे कि आज हमें मेडिकल कैंप्स की सूरत में एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड एक नेटवर्क मिला है और हमें पता चला है कि ओवरलैपिंग नहीं हुई। हमने हेड बन्ना से लेकर सरकी तक जो है एरियाज को कवर किया है। इस तरीके से हम चाह ये रहे हैं कि जो बदमज़गी पैदा हो रही है राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि अब पानी उतरना शुरू हो गया है, लोग अब अपने घरों को जाना शुरू हो गए हैं। तो कुछ लोग जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं वो रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो बदमज़गी भी वही फैलाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी यहाँ पे NGOs काम कर रही हैं या जितने भी सोशल वर्कर या सोशल एक्टिविस्ट यहाँ शहर के अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी पिछली रात यहाँ पे मौजूद थे। हम एक ऑफिस बनाना चाह रहे हैं
ऑफिस के अंदर जो भी बाहर से एनजीओ है वहाँ से इंस्ट्रक्शन ले। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एनजीओ एक इलाके को, एक बस्ती को या चंद घरों को ओन कर ले और लोगों को उनके घर तक जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए। इससे फ़ायदा ये होगा, स्पेशली जो सफ़ेद पोश तबका जो किराए के घरों में बैठा हुआ है या किसी दोस्त अहबाब के घर में बैठा हुआ है, तो वो उस तक इमदाद नहीं पहुंचती, उसके ऊपर बिल्कुल। और वो किसी रोड पे आके किसी कैंप के अंदर जाके राशन लेना भी पसंद नहीं करता। वो इतना खुददार लोग हैं, तो उन खुददार लोगों का भी हमने ख्याल रखना है। तो ये हमारा पर्पज़ था और इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि कल हम एक जगह जो ऑफिस के लिए है उसको हम लोकेट कर लेंगे। फिर वहाँ पे हम अपना एक नुमाइंदा बिठाएंगे जो वहाँ पे डे नाइट अवेलेबल होगा या 2 लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। जो भी एनजीओ बाहर से आएगी उसको जिस तरह मेडिकल, एक तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिस तरह मेडिकल कैंप्स की इंफॉर्मेशन मिली है, इस तरीके से राशन की भी वहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फलां मौजे में खदमतुर में आज फलां एनजीओ चली गई है, उरले में फलां एनजीओ चली गई है, लत्ती में, सरकी में, सीतपुर में, खैरपुर में। तो इस तरीके से एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रियाज साहब। यानी इसका ये है कि क्योंकि आफत जो ज़्यादा इलाका हमारा बन चुका है, यहाँ आफत आ चुकी है और माशाल्लाह अब लोग भी मोटिवेट हो गए हैं, काफ़ी लोग बाहर से आ भी रहे हैं, एनजीओ काफ़ी आ चुकी हैं और अलीपुर में इस वक्त जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाहौर हो, इतना बढ़िया लोग माशाल्लाह आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और हमारे इलाके के लिए हम सबको, एनजीओज़ को, जो भी सोशल वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अब मैं आपकी जो बात है आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुल्तान मकबल साहब से करवाता हूँ। वो काफ़ी माशाल्लाह कैंप्स भी कर चुके हैं और उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी काम किया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप डॉक्टर साहब को मैं बात करवाते हैं। डॉक्टर सुल्तान मकबल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मेडिकल से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर सुल्तान है और मैं इंशाल्लाह हफीज़ साहब के साथ, रियाज साहब के साथ और बाकी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं उनके साथ मिलके, मेरा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो मेडिकल कैंप्स की तरफ ही है और मेडिकल के हिसाब से ही हम आगे इसको लेके चलूँगा और मैं इंशाल्लाह भाइयों के साथ हूँ। और बाकी जैसे जैसे उनका राशन का प्लान है या बाकी है दोस्त में भी हम साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच। इसको होल्ड करना, होल्ड। डॉक्टर सगीर लाड साहब से, क्योंकि इनका इलाका भी डूब चुका है और ये भी माशाल्लाह बड़े काम कर रहे हैं, काफ़ी इन्होंने कैंप्स किए हैं, तो उनसे भी बात करते हैं, उनके अपने व्यूज़ हैं। और इसके बाद फिर मैं पाक नेवी का जो कैंप करने के हेड आए हैं डॉक्टर बासित साहब, वो भी आज आए हुए हैं हमारे पास, उनसे भी बात करते हैं, उनको कैसा रहा यहाँ अलीपुर का, हम वेलकम भी किया है उनको। अब मैं डॉक्टर सगीर साहब से बात करता हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे तो मैं कैंप अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप साथ मिलके, पीएमए के साथ मिलके और जो भी हमारी एनजीओ वगैरह आई हैं उनके साथ इकट्ठे चलेंगे और जो भी क्या लाभ का काम है इकट्ठे मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं डॉक्टर जावेद कासिम को कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो डॉक्टर जावेद साहब, जब से फ्लड आया, उसमें जब से फ्लड आया डॉक्टर जावेद साहब काफ़ी एक्टिव हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और नेक्स्ट का जो लाया अमल है उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीएमए जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे डॉक्टर कम्युनिटी के बहुत सारे डॉक्टर डिफरेंट ग्रुप्स में जाके काम कर रहे हैं, उन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने बोर्ड्स अरेंज किए हुए, सेल्फ पे अपनी जेब से उन्होंने पैसे लगा के बोर्ड्स अरेंज किए। पाक नेवी ने बहुत सारा सपोर्ट किया हमारे डॉक्टर कम्युनिटी को। आज भी हमने एक कैंप किया जहाँ पे हमने 500+ पेशेंट देखे और उनको मुफ्त अद्वियात दी। ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहा है वो स्किन का ही आ रहा है हमारे पास। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट का लाया अमल है वो रियाज साहब बताएंगे, उसके मुताबिक हमारी कम्युनिटी चलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर बासित साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो हम उनका बहुत मशहूर हैं कि वो इतने दूर से यहाँ हमारे लोगों को सर्व कर रहे हैं और क्यों करने के अंदर जो पाक नेवी की कंट्रीब्यूशन है वो काबिल तहसीन है। और इसके अलावा वो मेडिकल की सर्विसेज दे रहे हैं
मैं डॉक्टर साहब से आप भी कहूँगा दे कि रहे वो अपने ख्यालात पे इज़हार करें